नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। चुनावी दौर ख़त्म हो चुका है। कल त्रिस्तरीय पंचायती राज का परिणाम भी घोषित हो गया। बहुत सारे लोग जो चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे थे, कोई कामयाब हुए और कोई नाकामयाब नहीं रहे। लोग उनके साथ रहे, लोग उनके साथ जो नहीं कामयाब हुए, लोग उनके साथ भी रहे। इसी क्रम में, इसी सफ़र में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मधुबनी ज़िला के ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से कामयाब हुए, ज़िला परिषद पद पे कामयाब हुए उम्मीदवार महज़बी के पति ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या चुनौतियों भरा ये सियासी सफ़र रहा और किन किन चुनौतियों को लांघ कर, छलांग लगाकर ये कामयाबी का माला पहने और लोगों ने यहाँ के इनको कामयाब किया। द लाइव इंडिया परिवार की ओर से ढेरों मुबारकबाद सर आपको। लाइव इंडिया परिवार को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस सियासी सफ़र की कुछ चैलेंजेस जो हम जानना चाहते हैं, आपके दर्शक जानना चाहते हैं, जिन बाधाओं को आप लांघ कर आपकी जनता 7 पंचायत की आपको कामयाब की, उन बाधाओं के बारे में कुछ चर्चा कर दीजिए। बाधाएं तो अनेक थी। हम पॉलिटिक्स में तो तकरीबन 30 साल से हैं यहाँ। कई बार मैंने इलेक्शन लड़ा और ये अलग बात है कि कामयाबी मुझे नहीं मिली, लेकिन जनता का प्यार मोहब्बत मुझे बहुत ज़्यादा मिला। हर बार मुझे उसमें कोई कमी ज़र्रा बराबर भी मुझे नहीं मिली और मैं उसी के सहारे, उसी हिम्मत के सहारे इस बार भी मैदान में मैं कूदा। तो मैंने ये देखा कि ये जो 15 साल का एक ख़ास मखसूस आदमी का सफ़र है, वो वहाँ से हिल नहीं रहा है और जनता तराही तराही कर रही है, परेशान है। जो उसका हक़ है, हुकूक है, जो उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो उस तक नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से हमको इसमें आना पड़ा और बाधाएं बहुत तरह की रही। चूँकि जब हमने नॉमिनेशन किया और जब मैदान में रहा तो 10 कैंडिडेट हमारे मैदान में उतरे। मुख्तलिफ़ जात बिरादरी के थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सभी लोग लड़े और सबों ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी अपनी बात जनता के बीच में रखी और जनता ने उनकी बात को सुनी, मेरी बात को भी सुनी। सुनने के बाद, चूँकि मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ, रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, इस वजह से जनता ने कुछ तवज्जो मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा दिया और मैंने कुछ मुद्दे को उठाए जिस मुद्दे को आज तक किसी ने टच नहीं किया। जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त एरिया के होने के कारण आज ये छड़की, ये बांध न बंधने की वजह से, ये कमला बलान पर मिट्टी न पड़ने की वजह से, ये इधर पाली से लेकर यूँ तो कहें और आगे से लेकर इधर छछुआ उछुआ बिस्फी यानी ये सब कटैया, बरदाहा, बल्हा सब पानी में डूब जाता है और हमारे किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। वो तराही तराही करने लगता है। कुछ गांव तो बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। नाव की स्थिति, नाव के बगैर घर से वो नहीं निकल सकते हैं। तो इनका मुद्दा मैंने उठाया कि आज तक इस मुद्दे को क्यों नहीं किसी ने पटना सरकार के पास भेजा कि ये बहुत अहम मुद्दा है। इस बांध को अगर बांध दिया जाता तो हज़ारों आदमी और हज़ारों एकड़ फसल नष्ट होने से बच जाती। इस मुद्दे को हमारी जनता ने बहुत माइन्यूटली इसको वॉच किया और इस मुद्दे को कि अगर आप ये मुद्दा यहाँ से जिला परिषद द्वारा पारित करके और अगर पटना तक भेजते हैं, चूँकि ये छोटा मामला है नहीं, इसलिए ज़रूर इस पर कुछ न कुछ होगा और इससे सराहनीय कदम हुई। और भी बहुत सारे मामलात थे जिसको मैंने उजागर करने की कोशिश की और जनता ने बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुना और अमल करते हुए मुझको सारे हिंदू मुसलमानों ने बहुत अच्छा पोल किया और मैं विन किया। नहीं, कल का तो रिज़ल्ट ये जस्टिफाई कर दिया, ये प्रमाण कर दिया कि सत्ता परिवर्तन और चेहरा परिवर्तन में लोगों का यकीन है। आपका यकीन है या नहीं? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। जनता वक्त पर फैसला कर देती है। जनता
जनार्दन बहुत बड़ी ताकत है, नहीं बोलती है, लेकिन जब वो बोलती है तो बहुत जम के बोलती है और जम के ये भी फैसला भी करती है। और जनताओं ने ये जम के फैसला किया और मैं उनका आभारी हूँ कि आपने सही फैसला किया। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मेरे अंदर में है या मैं किसी को कुछ कर सकता हूँ, चाहे वो परिवर्तन का मामलात हो या और भी कोई मामलात हो, तो मैं डेफिनेटली अग्रसर रहूँगा। चूँकि मैं फौजी आदमी होने के नाते मुझ में देश के लिए प्रति, अपने बिहार के प्रति कण कण में बसा हुआ है। मैं जात पात पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ। मेरा धर्म एक है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस मिट्टी से मुझे प्यार है, उसके बाद धर्म आता है। पहले मैं इंसान हूँ, मेरे पास इंसानियत है, फिर धर्म आता है। जब मुझे इंसान नहीं है, मैं इंसानियत नहीं हूँ, तो धर्म कहाँ से आया? धर्म कभी नहीं किसी को गलत सिखाता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। हमने बहुत सारे धर्मों का मुताला किया है, सब ने यही कहा है कि सच बोलो, झूठ न बोलो, किसी से चीट नहीं करो, ये सब चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं उससे बचो। हर धर्म का एक ही उपदेश है। अब हम लोग उपदेश भूल जाएं तो अलग बात है। बैक ऑफ द ब्रेन आपके क्या चल रहा है? आने वाले 5 सालों में ये जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई है, आपको सौंपा है यहाँ की जनता ने, और जनमत संग्रह आपके साथ है और शाना बशाना कदम ब कदम आपके साथ लोग खड़े रहेंगे। तो बैक ऑफ द ब्रेन कुछ हाइलाइट्स बता दीजिए जो आप 5 सालों में अपने टारगेट अचीव करेंगे। देखिए, यहाँ अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। आपने खुद ही अभी आपने सवाल में दोहराया कि हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, आपके एग्रीकल्चर का क्या हाल है। यानी जितने भी शोबा हैं वो बिल्कुल आपको चरमरानी हुई है। आप ब्लॉक चले जाइए, आप एक काम छोटा सा करा लीजिए बगैर पैसे के। आपके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुआ है, आप थाने में FIR सीधे से करा लीजिए। आप जिम्मेदारी है उनकी, आपको सिक्योरिटी देना, आप ले लीजिए तो मैं देखूं। ये जागृति हम जनताओं में आनी है। ये जनताओं में अगर आ जाएगी तो हम लोग प्रशासन को और उसको भी अपनी जिम्मेदारी बता सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप ये काम करें, दिस इज़ योर ड्यूटी। लेकिन नहीं होगा तो पूरा कहा ना आपको कि ये खाली सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। आपको बहुत कुछ इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके होगा। लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, अपने इसमें लाना होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी समझो, व्हाट इज़ योर ड्यूटी, ये समझो, तब जाके कुछ होने वाला है। नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं होगा। मैं अपना काम कोशिश करूँगा कि किसी को शिकायत का मौका न दूँ। जो मुझे ड्यूटी दी जाएगी या जिला परिषद की जो जिम्मेदारी है, मैं बखूबी उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। 5 सालों के रोड मैप में क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी, ड्यूटी या डेवलपमेंट? मेरी प्रायोरिटी सबसे बड़े डेवलपमेंट होगा और सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी है ये जो छड़की है, बांध है, इस बांध को कैसे मैं मिट्टी डाल के इसको बंधवाऊँ ताकि ये जो हमारी जनताएं, जो हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, कई घर डूब जाते हैं, नाव का सहारा लेना पड़ता है, इसको हम कैसे बचाएं। इसके लिए हम ज़रूर मैं अपने चेयरमैन से या उपायुक्त से बात करके और यहाँ से पारित कराकर पटना भेजने का काम करेंगे ताकि हमारे मुख्यमंत्री इस पर कुछ एक्शन ले सके, फैसला ले सके। मैं निश्चित करूँगा। और काम तो बहुत अनेकों काम हैं, आदमी करना चाहे तो करते करता ही रहेगा, इतना काम है। इसलिए बहुत सारा डेवलपमेंट का काम है, उसको देखूंगा। और भी बहुत सारा, कहीं पर रोड नहीं है, कहीं पर पुल जो मुखिया के दायरे में नहीं आता है, उसको हम पास करवाने का काम करेंगे। हेल्थ सेक्टर, ऑफ कोर्स हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग की दखलंदाजी होगी कि भाई डॉक्टर टाइम पर रहे, दवाएँ मिले और वो अपनी ड्यूटी करे, और हम लोग भी अपनी ड्यूटी ये ज़रूर करूँगा मैं। चलते चलते आखिरी में इस जीत का श्रेय, इस जीत का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जनता को देना चाहूँगा। जनता बहुत होशियारी से काम लिया है और जनता जो है सब कुछ बड़ी पैनी नज़र से देख रही थी कि हमको क्या करना है 10 कैंडिडेट में से, और देखते देखते जनता ने एग्जैक्ट टाइम पर उसने फ़ैसला कर दिया और फ़ैसला करके हमारे हक़ में दिया। मुझे ज़िम्मेदारी दी है, मैं इस ज़िम्मेदारी को 5 साल करूँगा। जनता को कभी मायूस नहीं होने दूँगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।